भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब यूपी में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के लिए खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ समाजवादी पार्टी है। जिस तरह की भीड़ उनकी यात्रा में आ रही है उससे उम्मीद तो बहुत जगती है। अगर कांग्रेस ने थोड़ी भी मेहनत की होती तो आज यूपी में उसे जीवन दान मिल सकता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यूपी की जीत से ही रास्ता केंद्र की कुर्सी तक जाता है। यूपी में कांग्रेस मृत प्राय हो चुकी है। राहुल गांधी के लिए खुशी की बात यह है कि उसे यूपी में समाजवादी पार्टी के रूप में एक मजबूत सहयोगी मिल रहा है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहने के लिए मन बना चुके हैं। समझा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कम से कम 16 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा ने मतदाताओं में बहुत उम्मीद जगाई थी। उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से यूपी में भी कांग्रेस का भला हो सकता है। अगर राहुल गांधी समय रहते कुछ खास मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो कांग्रेस का यूपी में पुनर्जन्म संभव है। लोकसभा चुनाव के लिए अब समय तो नहीं बचा है, पर इन खास 4 मुद्दों पर फोकस करके राहुल गांधी सर के बल खड़ी कांग्रेस को उसके पैरों पर खड़ी कर सकते हैं। सपा से जिताऊ सीटों को हासिल करना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 15 से 16 सीटें दे सकती है, पर समाजवादी पार्टी उन्हें उसी सीटों को देने की कोशिश करेगी जिन्हें वह अपने लिए कमजोर मानती है। समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है, पर उनका मानना यही है कि कांग्रेस को अधिक सीट देने का मतलब है कि बीजेपी को माइलेज देना। अखिलेश यादव कांग्रेस की पारंपरिक सीट रायबरेली और अमेठी के अलावा कानपुर, झांसी, जालौन और फतेहपुर की सभी सीटें भी देने के लिए राजी हो सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि एक सप्ताह के भीतर सीटों पर सहमति की घोषणा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी लोकसभा की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इनमें करीब 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़ा करना चाहेगी। आरएलडी के एनडीए कैंप में जाने के बाद अखिलेश यादव को कमजोर होते देख कांग्रेस की इच्छाएं भी आसमान पर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 21 सीटों की मांग कर रही है। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उन्हें जितने भी सीटें मिले जिताऊ मिले, क्योंकि समाजवादी पार्टी संख्या बल बढ़ाने के नाम पर ऐसी सीटें कांग्रेस को दे सकती है जो खुद न समाजवादी पार्टी जीत सकती है और न ही कांग्रेस को वहां कुछ हासिल होने वाला है। 2009 में कांग्रेस ने यूपी के जिन 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस उन 21 सीटों पर सपा से मांग कर गठबंधन करना चाहती है। ये सीटें हैं कानपुर, उन्नाव, अकबरपुर, झांसी, फर्रुखाबाद, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, खीरी, धौरहरा, फैजाबाद, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, डुमरियागंज, बरेली, बहराइच और बाराबंकी। हो सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बहुत सपोर्ट मिले। लोग उनकी बातें से बहुत प्रभावित होकर कांग्रेस को वोट देने का मन बनाए, पर उन वोटों को बूथ तक पहुंचाना और उनसे मतदान कराने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत होती है, जो कि यूपी में बिल्कुल भी नहीं बची है कांग्रेस के लिए। सबसे ज्यादा सदस्यों वाली भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस को भी उसी स्तर की तैयारी की जरूरत है जैसी भाजपा की है यूपी में। कांग्रेस को प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यकर्ता मिलना तक मुश्किल है। जाहिर है कि जब तक कांग्रेस बूथ स्तर पर खुद को मजबूत नहीं करेगी, राहुल गांधी की यात्रा का लाभ भी नहीं लिया जा सकेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लगातार संघर्षों पर संघर्ष करते रहे, पर उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। उस दौर में सपा की बजाय कांग्रेस ही यूपी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में दिख रही थी। तत्कालीन यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी तमाम घटनाओं पर योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया, पर नतीजा क्या निकला। इसलिए संघर्ष से भी जरूरी है पहले पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। तीसरा सबसे बड़ा चुनौती है कि वोट ट्रांसफर कैसे होगा यूपी में। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गणित था कि वे दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेगी तो दोनों का वोट प्रतिशत मिलकर उनकी जीत का कारण बन जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2012 विधानसभा चुनाव से भी कम हो गया। कांग्रेस का 2012 विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 11.6 था, जो कि 2017 में 6.2 पर आ गया। सपा का वोट प्रतिशत 29.2 था, जो कि 21.8 पर ठहर गया है। भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव के 15% वोट के मुकाबले 40% वोट हासिल करने में सफल हुई। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक ऐसे नहीं है जो ट्रांसफर हो सके। यूपी में मायावती के वोट बैंक केवल ट्रांसफर होते हैं। हो सकता है कि अब वो भी वोट ट्रांसफर कराने में सक्षम न हो सके। मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलते नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि मुस्लिम वोट कुछ बट जाते, जो अब न बटे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से बस यही एक फायदा होने वाला है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। अपनी यात्रा के दौरान सब अपने वोटर से इस बात की अपील करनी होगी कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हों और समाजवादी पार्टी के कोर वोटर बीजेपी के बजाय कांग्रेस को वोट दें। लेकिन अब ऐसा हो तब न। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत पक्की होती थी, अमेठी और रायबरेली।
कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है, पर 2019 में अमेठी से मिली हार के बाद राहुल गांधी अब वायनाड के हो चुके हैं। सोनिया गांधी भी राज्यसभा जा रही हैं। उन्होंने रायबरेली को छोड़ने का ऐलान कर दिया। हो सकता है कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, पर परिस्थितियां ऐसी है कि रायबरेली की सीट भी फंस सकती है। कांग्रेस की हाथ से रायबरेली और अमेठी के निकलने का मतलब है कि यूपी से कांग्रेस का आधार का खत्म होना, और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में इन दोनों जगहों को शामिल किया गया है। अखिलेश यादव भी इन दोनों जगहों में से किसी जगह राहुल की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश का आना यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रायबरेली लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी के पास है। इसी तरह अमेठी लोकसभा की सीट पर भी समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। राहुल गांधी को हर हाल में इस दोनों सीटें जीतने की कोशिश करनी होगी।